गाइस आज की वीडियो में समझेंगे राउट्स एंड कंट्रोल के बारे में। तो बेसिकली राउट्स का काम होता है किस पाथ पर हमें रिक्वेस्ट करना है, एंड कंट्रोल का काम होता है कि पाथ पर रिक्वेस्ट करने के बाद उसको हैंडल करना एंड क्या रेस्पॉन्स करना है, वो आपका कंट्रोल काम होता है। कंट्रोलर बेसिकली आपका बिजनेस लॉजिक होता है, जहां पर आप बिजनेस लॉजिक लिखते हो। अब बिजनेस लॉजिक्स आप लिखने के बाद उसको सेंड करते हो एज अ जेसन फॉर्मेट, एज अ फाइल फॉर्मेट, किसी भी तरीके से। तो हम बेसिकली जॉब सीरीज फॉलो करें जिसके अंदर हम एक पोर्टल बना रहे थे, तो उसी के अंदर कोडिंग करेंगे। तो समझते हैं पहले राउट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उसके बाद समझेंगे कंट्रोल कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली राउट्स बनाने के लिए आप सिंपल से है ना, राउट फोल्डर के अंदर बेसिकली जितने भी राउट्स होंगे वो आपके राउट्स फोल्डर के अंदर ही होंगे, एज एमपीसी पैटर्न के अंदर। ठीक है, अब जो इंडेक्स डॉट जे वो हमने इसलिए बनाई थी कि सारे जो राउट्स होंगे वो कन्फिगर होंगे आपके इंडेक्स डॉट जे से, जिससे अगर आपको कोई दिक्कत है आपके एप्लीकेशन में, वो आप इंडेक्स डॉट जे में जाके आपको टॉगल करोगे। ठीक है, अभी देखते हैं एक राउट बनाते हैं, जैसे कि और डॉट और राउट बनाते हैं। तो और डॉट राउट्स एंड डॉट जेएस। अब मैंने जो राउट्स लिखा इसका मतलब है कि ये फाइल जो है इस फोल्डर को टारगेट कर रही है। अगर आप देखो डॉट राउट्स, तो राउट्स क्या राउट्स फोल्डर के अंदर से आ रहा है, तो इससे अगर कोई कंफ्लिक्शन होता है मेरी फाइल्स के अंदर, तो आपके राउट्स फोल्डर के अंदर मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली लिख दिया मैंने कॉन्स्ट एक्सप्रेस। इससे क्या होगा, मैं एक राउटर का हैंडल बना रहा हूँ, यानी कि इंस्टेंस बना रहा हूँ जिसको मैं यूज कर पाऊंगा। तो मैं लिख दिया रिक्वायर ऑफ एक्सप्रेस। ठीक है, लिख दिया एंड इसका राउटर बनाते हैं, तो कॉन्स्ट राउटर एक्सप्रेस डॉट राउटर। ठीक है, सिंपल लिखना है। उसी के साथ मेरे को करना है, इसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करना है, जिससे क्या होगा मैं इसको यूज कर पाऊंगा। अब जो भी राउट्स होंगे वो मेरे इसके अंदर आएंगे। तो राउट्स का मतलब सिंपल सा है कि आप किस बात पे हिट कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए कोई कृष्णा डॉट कॉम है, कोई कृष्णा डॉट कॉम स्लैश अबाउट है। अब जो स्लैश अबाउट है, स्लैश कॉन्टेक्ट है, स्लैश जो भी है, वो आपका राउटर के अंदर आएगा। राउट्स मान लो अभी समझाऊंगा, पूरा एक पूरा पूरा फ्लो लेंगे। ठीक है, अब ये राउटर है, इसको उठाना है यहाँ से। अब इंडेक्स डॉट जेस में चलते हैं। अब इंडेक्स डॉट जेस में क्या करेंगे, हम एक लॉजिक लिखेंगे। अब ये लॉजिक को थोड़ा अलग होगा। तो लॉजिक क्या होगा, पहले सबसे सिंपल बताता हूँ। सबसे पहले तो इसी लॉजिक को कंप्लीट कर लो, यानी इसको पूरा कॉपी कर लो। देन इसके बाद आप बनाओगे क्या, इसमें एक ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या होगा वो, जैसे कि मान लो कि राउट्स नाम से कुछ राउट्स हैं, जो मेरे इस फोल्डर के अंदर जितने भी राउट्स होंगे वो मेरे कॉन्फ़िगर होंगे इसमें इंडेक्स डॉट जेएस में। एग्जांपल के लिए तो एक पाथ बनाते हैं जिसमें पाथ होगा। अगर कोई मेरा स्लैश और पे हिट करता है, स्लैश और पे हिट करता है, देन मेरे को कहाँ पहुंचना है, राउट्स। जो राउट्स क्या होगा मेरा, लाइक बनाते हैं कॉन्स्ट ऑथ राउट। देन यहाँ पर बना दिया मैंने कुछ एक्सप्रेस रिक्वायर ऑफ स्लैश एंड ऑथ राउट। ठीक है, अब जो ऑथ राउट होगा मेरा जाएगा किस पे, यानी कि मैं ऑथ पे जब हिट करूंगा तब मेरा ऑथ राउट के पास जाएगा। अब इसको मुझे यूज भी तो करना है। अब यूज करने के लिए मैं सिंपल करता हूँ, राउट्स डॉट फॉर ईच, एक लूप चलाया मैंने जिसमें सी लिया, सी मतलब करंट एलिमेंट और आई फॉर इंडेक्स। तो जो राउटर बनाया था उसके अंदर मैंने यूज किया किसको, इसको। अब यूज क्या होता है, बेसिकली मिडलवेयर यूज करने का होता है। अगर आपने पिछले वीडियो में देखा कि मिडलवेयर कैसे वर्क करते हैं, कैसे इंटीग्रेट किया थे, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप उसको चेक कर सकते हो। आपको सिंपल लिखना है कि इस पाथ पे हिट करने के बाद, किस पाथ पे, राउट्स डॉट पाथ पे, यानी कि सी डॉट पाथ पे हिट करने के बाद कहाँ जाना चाहिए, सी डॉट राउट पे। सिंपल सा। अब ये राउटर है, ये आपका मेन राउटर हुआ, यानी कि इस पूरे फोल्डर का मेन राउटर ये है। ये राउटर मेन नहीं है, कोई भी मेन नहीं है, सिंपल सा ये है। आपको क्या करना है, ऐप डॉट जेएस में जाना है। यहाँ पर एक चीज लिखनी पड़ेगी, क्या, ऐप डॉट यू, यानी कि जब एपीआई स्लैश व्यूअर, ये क्या बेसिकली आपका एक फॉलो कर रहा हूँ पैटर्न जो सब लोग फॉलो करते हैं, एंड आपको सब रेपोज में यही मिलेगा। इससे क्या होता है, वर्जन कंट्रोलिंग होती है कि आपका एप्लीकेशन कौन से वर्जन 1 पे चल रहा है, वर्जन 2 पे चल रहा है। अगर आपको मान लो एप्लीकेशन शिफ्ट करना है, तो आप क्या करते हो, पूरे एप्लीकेशन को डिलीट ना करके वहीं की वहीं वर्जन शिफ्ट करते हो। ठीक है, रिक्वायर ऑफ स्लैश राउट्स, राउट्स लिखना ओनली, सिंपल से। इससे क्या होगा, जो आपकी इंडेक्स डॉट जेएस है वो आपकी टारगेट करती है किसको, फोल्डर को। अगर आप इस पर हिट करते हो तो आपको कहाँ लेके आता है, इंडेक्स डॉट जेएस में। अब मैं एक राउट बनाता हूँ सिंपल सा। तो राउट बनाने के सिंपल लिखना है आपको, राउट्स राउटर डॉट राउट। ठीक है, राउटर क्या है, बेसिकली ये बताएगा कि आपको पाथ क्या देना है, प्रीफिक्स क्या है। तो मेरा प्रीफिक्स है स्लैश, यानी कि अब मेरा जो पाथ बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से, लाइक HTTP, देन लोकल होस्ट, एंड मेरा जो भी पोर्ट होगा, लाइक मेरा 4000 मान लेते हैं, एंड स्लैश API स्लैश V1 स्लैश ऑथ। अभी ऑथ कहाँ से आया, ऑथ आया हमारे यहाँ से, क्योंकि इस पर जब हिट करेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर गेट रिक्वेस्ट करे, यानी कोई गेट रिक्वेस्ट करे तब उसको क्या मिलना चाहिए, एक मैसेज मिलना चाहिए। अब वो मैसेज हम रिक्वेस्ट लेते हैं, एक रेस्पॉन्स लेते हैं। ये बेसिकली क्या है, तो ये रिक्वेस्ट है, एक रेस्पॉन्स है, एक थर्ड होता है, वो होता है नेक्स्ट, जो क्या होता है, मिडलवेयर होता है। ठीक है, तो इसका काम नहीं मिडलवेयर का यहाँ पे। तो लिखते हैं सिंपल रेस्ट डॉट सेंड, और सिंपल सा एक मैसेज लिखते हैं, लाइक मैसेज हाय,
हेलो लिख देते हैं, हेलो। अब इस पे हिट करते हैं, क्या वर्क भी करता है। तो मैंने पाथ लिया, पहले चेक करता हूँ कि मेरा पोर्ट क्या है। तो पोर्ट के लिए मुझे क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, तो yarn dev लिखते हैं। अच्छा, yarn dev क्यों लिखा मैंने, बिकॉज पैकेट डॉट जिस में जाओगे तो मेरे को yarn dev मिलेगा, बेसिकली यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो cd करते हैं सर्वर को, एंड देन यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मेरी कुछ फाइल्स हैं जो इंटीग्रेट है, लाइक node1 डॉट जेसन एंड एवरीथिंग। ठीक है, मेरा डेटाबेस भी कनेक्ट हो चुका है। अब लोकल 5000 पे जाना है, यानी कि हमें 5000 चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मेरे को 5000 लिखना है यहाँ पे, देन यहाँ पर हिट करना है मेरे को। अगर मैं अभी ब्राउजर में जाऊंगा, देन इसको हिट करूंगा। आप ब्राउजर से हिट कर सकते हो, पोस्टमैन से कर सकते हो, एंड थंडर क्लाइंट से। तो थंडर क्लाइंट का बेसिकली आपका एक एपीआई लाइट वेटेड एक्सटेंशन है, जो आपको प्रोवाइड करता है एपीआई टेस्टिंग के लिए। आप देखो तो मेरा हेलो आ चुका है। तो यही बेसिकली राउट होता है कि किस पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, इस पर रिक्वेस्ट किया, यानी एंटर किया तो ये रिक्वेस्ट की। अब जो रेस्पॉन्स आया वो काम हुआ आपके कंट्रोल का। अब बेसिकली बोलोगे भाई मैंने तो कंट्रोल बनाया नहीं, तो कंट्रोल बनाते नहीं हो। यहाँ पे आपने लॉजिक हैंडल किया कि आपने रिक्वेस्ट ली, उसके हिसाब से आपने रिटर्न किया क्या, एक रेस्पॉन्स। तो ये रेस्पॉन्स है, बस इसको हमें क्या करना है, कंट्रोल में कन्वर्ट करना है। अब कंट्रोल के लिए आप सिंपल से क्या करोगे, कंट्रोल फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाओगे, किस नाम से, और डॉट कंट्रोलर जेएस। बेसिकली जो आपका एमबीसी पैटर्न है वो ये कहता है कि आप जो रेस्ट एपीआई बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, आप उसके नेमिंग कन्वेंशन सेम रखो। जैसे कि आपका कंट्रोलर, सर्विस एंड राउट, तीनों की फाइल का नाम सेम है। ठीक है, आप अगर रेस्ट एपीआई बना रहे हो, जैसे कि आपने राउट बनाया, अब जैसे स्लैश बनाया मैंने, आप स्लैश में गेट रिक्वेस्ट की, अगर स्लैश में कोई पोस्ट रिक्वेस्ट करता है, पुट रिक्वेस्ट करता है, डिलीट करता है, पैच, जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हो सेम डिफाइन से करो, जिससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन ना होगा। ठीक है, अब बात करें थोड़ा बहुत और कॉन्स्ट। इसमें क्या करना है, क्लास बनाते हैं। क्लास बेसिकली टेम्पलेट्स होती हैं जो आपको प्रोवाइड करती है बटर वे, जिससे क्या है आप इजीली काम कर सकते हो। तो मैं लिखूंगा ऑथ कंट्रोलर। इससे क्या होगा, मेरा कोड प्रेटी हो जाएगा, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं करेगा। और देन अच्छा भी होता है, अगर आप इसको ट्राई करोगे तो एक दो बार आपको कठिन लगेगा, बट उसके बाद बहुत ईजी होता है, स्लिम होता है बहुत। इसके अंदर एक फंक्शन आता है स्टैटिक नाम से, जो क्या करेगा, हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा इस क्लास का, और हमें काम मिल जाएगा। मान लो बना लेते हैं यूजर रजिस्टर, जिसमें हम यूजर को रजिस्टर कर रहे हैं। अब रजिस्टर करने के लिए आपको चीज चाहिए, जैसे कि लाइक ईमेल, नेम और पासवर्ड, कुछ चीज चाहिए। तो उसको हम वैलिडेशन ले सकते हैं, या फिर हम बॉडी गेट कर सकते हैं। अब बताऊंगा क्या होता है। पहले हम लेंगे कैच एसएन। अभी कैच एसएन क्या है, तो पिछली वीडियो हमने एक एरर हैंडलिंग की थी, जिसके अंदर पढ़ा था कि कैच एसएन क्या करता है। तो कैच एसएन क्या, बेसिकली कोई रन टाइम एरर आएगा या फिर कोई आपका एरर आता है एसएन के हैंडलिंग का, तो वो यहाँ पे आपका हैंडल हो जाएगा। ठीक है, सिंगल सा एसएन एंड रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। अब इसके अंदर मैंने रेस्पॉन्स भेज दिया। अब रेस्पॉन्स क्या है, मान लो एक मैंने सर्विस क्रिएट किया। अब जो कंट्रोल होता है ना, उसका काम होता है कि आपकी रिक्वेस्ट आई, उसको पास करना किसमें, सर्विस में। सर्विस क्या करेगा, लॉजिकल बिल्ड करेगा, आपके डेटाबेस में डेटा डालना, डेटा इंसर्ट करना, निकालना, या फिर डिलीट करना, अपडेट करना, जो सारा काम होता है वो सर्विस का होता है। उसके बाद जो रिटर्न होता है वो कंट्रोलर आपको भेजता है। बेसिकली कंट्रोलर काम होता है कि क्या रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट का क्या उसमें प्रोसेस हुई, देन उसको क्या भेजना है, तो वो चीज आपको कंट्रोल काम करता है। अब सिंपल लिखते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एक सर्विस क्रिएट करते हैं। तो सर्विस के लिए आपको सर्विस फोल्डर के अंदर आना है, देन यहाँ लिखना है और डॉट सर्विस डॉट जीएस। तो और सर्विस और सिंपल सा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट एंड और सर्विस। ठीक है, अब सर्विस को लेते हैं, देन इसके बाद कहाँ जाना है, कंट्रोलर में। तो कंट्रोल क्या करेगा, बेसिकली एक अब उसने एक वेरिएबल बनाया, किस नाम से, रेस्ट ओबीजे नाम से। ठीक है, अवेट किया किसका, और सर्विस का। इसके अंदर किस नाम से है, एक यूजर रजिस्टर नाम से फंक्शन है, जो काम करेगा यूजर को रजिस्टर करने का, जिसमें हम क्या भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब ये बॉडी क्या होता है, बेसिकली जैसे कि आपका जेसन डेटा है, फॉर्म डेटा है, या आपका टेक्स्ट है, या कुछ भी होगा, वो आपका रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जाता है। अगर हेडर्स होते हैं तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर के अंदर जाते हैं, कुकीज होती हैं तो हेडर डॉट रिक्वेस्ट डॉट कुकीज के अंदर जाती है। तो ऐसे उसके अलग अलग पैनल होते हैं। ठीक है, अब रेस्ट डॉट स्टेटस करते हैं, क्या स्टेटस किया मैंने कुछ लाइक मान लो एचटीटीपी स्टेटस डॉट क्रिएटेड। अब स्टेटस क्या होता है, बेसिकली कि आप क्लाइंट साइड कोड भेज रहे हो, लाइक 201 202, ये सारे क्लाइंट साइड होते हैं। 404 होते हैं, ये आपके एरर कोड होते हैं। 401 402 501 502, ये सारे कोड। ठीक है, सेंड करते हैं किसको, रेस्ट ओबीजे को। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, देखो कोई बंदा अगर राउट पे हिट करता है, यानी इस राउट पे हिट करेगा, अभी नहीं कर रहा, अगर उसमें इंटीग्रेट कर देते हैं किसको, ऑथ कंट्रोलर को। तो कैसे करना है, सिंपल लिखना है आपको, ऑथ कंट्रोलर डॉट यूजर रजिस्टर, यानी कि इस पर हिट होगा तब यूजर रजिस्टर होगा। अगर इस पर हिट करता है तो ये क्या करेगा, इस पर हिट करेगा। इस पर हिट होने के बाद ये चेक करेगा कि हाँ रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट करने के बाद इस सर्विस को कॉल करेगा, इसके अंदर इसने डेटा भेजा, डेटा भेजने के बाद यहाँ से एक रिटर्न हुआ, जो भी रिटर्न हुआ इसने एज अ रेस्पॉन्स भेज दिया, बस काम हो गया कंट्रोल का। अब पूरा काम किसका रह गया, सर्विस का। अगर सर्विस के पास चले तो सर्विस कुछ है नहीं ऐसी, तो क्रिएट करते हैं इसको,
तो स्टैटिक बनाया हमने फंक्शन जिसमें क्या कि एसिंग हैंडलिंग की। यहाँ पे हम कैच एसिंग का यूज नहीं करेंगे बिकॉज ये क्या है, हमारा कोई मिडलवेयर नहीं है, ये सिंपल सा फंक्शन है जो काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या गेट कर रहा है, एक बॉडी गेट कर रहा है एज अ पैरामीटर, और जो रिटर्न भी कर रहा है वो बॉडी रिटर्न कर रहा है, बिकॉज अभी हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है, कोई कलेक्शंस नहीं है, कोई मॉडल्स नहीं है जो इसको प्रोसेस कर पाएंगे। ठीक है, अभी सिंपल सा किया, अब इसको हिट कर देखते हैं क्या ये वर्क भी करता है या फिर हम ऐसे ही बना रहे हैं इसको। तो मैं एक काम करता हूँ कि राउट को खुल रखता हूँ ओनली, एंड सारी फाइल्स को बंद करता हूँ। आपको सिंपल से जाना ठंडे क्लाइंट के अंदर, आपके पास पोस्टमैन है या फिर इंस्टामोन है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। सिंपल सा हिट पे हिट करना है, देन आपको सिंपल लिखना है HTTP ऑथ पे। ठीक है, इस पे जाना है। अगर इस पे सेंड कर दो, अभी देखो तो खाली बॉडी आ रही है एम्प्टी, और 201 आ रहा है बिकॉज हमने क्या किया, स्टेट कोड भेजा हुआ है इसीलिए आ रहा है। ठीक है, अब क्या हम करते हैं, बॉडी भेजते हैं कुछ, लाइक मान लो नेम भेजा मैंने कृष्णा, एंड सेंड करता हूँ तो देखोगे तो मेरे को नेम मिल जाएगा। अब मेरे को मान लो कोई अब वैलिडेशन लगाना कि भाई मेरा नेम जो स्ट्रिंग होना चाहिए, लाइक अगर मैं नंबर भेज देता हूँ नंबर भी चला जाता है यहाँ पे, अगर मैं 45 भेज दिया तो ये 45 भी जा रहा है, पर मेरे को स्ट्रिंग चाहिए तो इसके लिए वैलिडेशन लिख दो। अब वैलिडेशन लिखने के लिए आप सिंपल जाना वैलिडेशन में, देन यूजर वैलिडेशन के अंदर, देन यहाँ पे वैलिडेशन लिखना जो वैलिडेशन लिखना आपको, लाइक मैंने लिख दिया कुछ भी, लाइक कॉन्स्ट यूजर रजिस्ट्रेशन एंड नेम ईमेल पासवर्ड। उसका इसको एक्सपोर्ट करना है, सिंपल सा एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपल लिख दिया आपने। अब इसी काम कैसे कर रहा है बताता हूँ आपको। जो नेम नेम होगा सिंपल सा बता रहा है कि वो आपका स्ट्रिंग होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, ऐसे ईमेल स्ट्रिंग होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, देन रिकॉर्ड होना चाहिए। पासवर्ड लिखा मैंने, सिंपल स्ट्रिंग होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, एंड मिनिमम 5 लेंथ कम से कम होनी चाहिए। 5 से ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, पर 5 से कम नहीं होना चाहिए। अब एक काम कैसे करेगा, अब काम करने के लिए हमें मिडल बनाया था किस नाम से, वैलिडेट नाम से। अभी हमने खुद नहीं बनाया था, हमने क्या गिटहब रेपो इंटीग्रेट की थी, तो ये सारे जो हमारे वैलिडेशन है वो वहां से थे। तो हमारा कितना काम आसान हो गया, ये देखो कि हमने किसी की रेपो इंटीग्रेट की है, बस काम कितना आसान है। ठीक है, तो वैलिडेट को हमें इसी को पिक करना है। तो इसको सिंपल सा लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे किससे कंट्रोलर से पहले तो वैलिडेट करना है। तो ये क्या मिडलवेयर है, तो मिडलवेयर क्या होते हैं बेसिकली कि अभी फंक्शन ही होते हैं, बस काम करते हैं आपके नेक्स्ट फंक्शन के। देखो आपको देखोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन भी जाता है। ओके कोई नहीं, अब इसको क्या करते हैं, हमें एक चीज पास करनी, क्या वैलिडेशन स्कीमा पास करना है। अब स्कीमा क्या था हमारा, यूजर वैलिडेशन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये पास कर दिया हमने, ये इसको टारगेट कर रहा है किसको, इसके अंदर। अगर मैं अब रिक्वेस्ट करता हूं तो मेरे को मिलेगा एक एरर। एरर क्यों मिलेगा भाई, मैंने ईमेल नहीं भेजा, पासवर्ड नहीं भेजा। ठीक है, तो भेजते हैं, लाइक मैंने ईमेल भेज दिया, ईमेल लाइक भेज दिया krishna@gmail.com। अब सेंड करता हूँ तो देखो पासवर्ड नहीं बोल रहा, तो पासवर्ड भेजना पड़ेगा मेरे को। सिंपल सी बात है कि आपको भेजना ही पड़ेगा। अच्छा मैं आपको एरर भी दिखाऊंगा कि एरर कैसे आता है। अभी तो ये एरर जो है आपका अच्छा एरर, ये एरर भी है बेसिकली बड़े बैड रिक्वेस्ट का है। हम इसको एरर को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, कैसे करेंगे बताऊंगा अभी। लाइक लिख दो आप पासवर्ड krishna@123, जो आपका स्टैंडर्ड पासवर्ड होता है हर किसी का। तो आपने देखा 201 आ गया, यूजर क्रिएट हो चुका है, और ये इतना टाइम लगा इसने 24 ms। अगर मान लो आपको कोई एरर भेजना है कि एरर मान लो कि आपका जो नेम है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, लाइक सर्विस चलते हैं, लाइक मैंने लिख दिया क्या, बॉडी में से क्या किया हमने, डिस्टर्ब किया। किसको किया, एक तो नेम को किया, एक ईमेल को किया, एक मैंने किया किसको, पासवर्ड को। बॉडी में से करना है। देन अगर कोई इफ नेम इक्वल इक्वल होता है किसके, आपके लाइक कृष्णा की इक्वल होता है, देन थ्रो कर दो किसको, थ्रो कर दो न्यू एपीआई एरर। अब ये एपीआई एरर क्या है, बेसिकली आपका एक वैसी गिटहब रेपो का एक फंक्शन है जो आपको प्रोवाइड करेगा कि आप एरर भेज सकते हो अपनी एप्लीकेशन को बिना क्रैश किए बिना। HTTP स्टेटस डॉट लाइक मान लो बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, बैड रिक्वेस्ट 5 दो, देन सेंड। नॉट सेंड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सेकंड जो आपका पैरामीटर होगा, यानी सेकंड जो आर्गुमेंट होगा मैसेज होगा। तो मैं लिख दिया भाई कि नेम गलत है, नेम गलत है, ऐसा कुछ लिख दिया, एंड रिटर्न कर देते हैं यहाँ से। सिंपल, वैसे रिटर्न काम ही नहीं करेगा बट डाल देते हैं रिटर्न बॉडी। ये इम्पैक्ट नहीं कर रहा बिकॉज थ्रो हम कर ही रहे हैं तो रिटर्न की जरूरत नहीं है, बट बेसिकली डाल देते हैं। अगर कोई एक्सेप्शन हैंडल हो जाता है तो यहाँ आगे बढ़ेगा ही नहीं वो, सिंपल सा। अब देखोगे मैं कृष्णा है, अगर मैं सेंड करता हूँ तो मेरे को एरर मिलेगा नेम गलत है। अगर मैं कुछ और लिखता हूँ तो मेरे को नेम अच्छा बोलेगा। तो ये अपना प्रॉपर तरीके से हो जाता है स्कीमा पहले वैलिडेशन। अब अगले वीडियो में देखेंगे कैसे हम मॉडल्स बना सकते हैं, कैसे स्कीमास क्रिएट करते हैं, कैसे मोंगोडीबी के अंदर डेटा सेव किया जाता है। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको समझ में आया कि राउट्स क्या होते हैं, कंट्रोल कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, और उसी के साथ अगर आपको नहीं पता कि कैसे इनको हमने इंटीग्रेट किया तो आपको सिंपल बताता हूँ। देखो मैंने क्या किया, सिंपल सा एक मिडल बनाया जिसमें क्या API/v1। अगर इस पे कोई हिट करता है, देखो अभी इस पे कोई हिट करेगा तो अब कहाँ जाएगा, इसके अंदर। अब इसके अंदर चलते हैं, सिंपल देखो तो ये बना हुआ पूरा कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई राउट्स पे यानी इस राउट में चेक करेगा कोई ऐसा है कि नहीं,
यानी देखो यहाँ तो है ही कि एक मत मानो कि ये चीज है ही नहीं, इसको मानो कि ये है। इसके अंदर सारे राउट्स लिखे हुए हैं कि राउटर.राउट सारे यहाँ लिखे हुए हैं, तो वही चीजें यहाँ चेक हो रही है। सो कंट्रोल क्या होते हैं बेसिकली, कंट्रोल में आपने बिजनेस लॉजिक लिखा, लॉजिक लिखने के बाद आपने रेस्पॉन्स किया। अब रेस्पॉन्स आपने कैसे किया, कैच एसिंग लगा के। इससे क्या होगा, आपका कोई एरर आता है वो एरर हैंडल होता है एंड आपका एरर जाता है। अब वो एरर कहाँ जा रहा है वो आपको बताता हूँ। आप सिंपल है ना app.js और सॉरी server.js एंड यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एरर जा रहे हैं आपके, कन्वर्ट हो रहा है। कौन सा एरर, ए पे एरर। अगर कोई नीड होती है, अगर कोई वैसा एरर होता है लाइक 404 का, तो वो एरर यहाँ पे आता है। अगर मान लो कोई पेज नहीं मिलता है उसको, तो वो चीज यहाँ होती है। देन एरर हैंडल होता है यहाँ पे सारा। एरर हैंडल कोड में जाते हो तो आपको मिल जाएगा कि भाई साथ अपना कोड लिखा हुआ है। आप चेक करते हो लाइक उसमें स्टैक आ रहा है, स्टेट कोड आ रहा है, स्टैक मैसेज आ रहा है। इनको उन्होंने कैरी किया, देन उसको सेंड किया एज अ मिडलवेयर। देखो ना, रेस्पॉन्स, रिक्वेस्ट एंड नेक्स्ट। जो चौथा पैरामीटर है वो एरर होता है। अगर आपको एरर आता है तो वो एरर हैंडल कर ले रहे हैं इस चीज को। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया हो। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना गाइस, एंड प्लीज वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।